स्टार्ट करते हैं के मैप। के मैप को हम क्यों यूज करते हैं? के मैप को हम मिनिमाइजेशन के लिए यूज करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को आपको मिनिमाइज करना है, तो या तो हमने जो सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड बताए थे उन सिंप्लीफिकेशन वाले मेथड को भी लगा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप के मैप का यूज़ करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हम डिस्कस करते हैं। लेट से ए जो है वो मेरा एक बुलियन वेरिएबल है। तो जैसे कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि बुलियन वेरिएबल की दो वैल्यू होती है, ट्रू और फॉल्स। तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 1 होगी। 0 होने का मतलब है फॉल्स और 1 होने का मतलब है यहाँ पर ट्रू वैल्यू, ठीक है ना। तो एक बुलियन वेरिएबल की दो ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। लेकिन के मैप के केस में हम देखेंगे कि यहाँ पर कुछ केसेस में इसकी वैल्यू डोंट केयर भी हो सकती है। बुलियन वेरिएबल की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, या फिर वो डोंट केयर भी हो सकती है। अब देखिए डोंट केयर आपका 0 भी हो सकता है और आपका 1 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आउटपुट है, बुलियन वेरिएबल का आउटपुट है, वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है या फिर डोंट केयर हो सकता है। अगेन डोंट केयर आपका 0 भी हो सकता है और वो 1 भी हो सकता है। अब वो 0 होगा या 1 होगा ये डिपेंड करेगा कि आपने डोंट केयर को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड किया है या एक्सक्लूड किया है। फॉर एग्जांपल अगर आप एसओपी की बात करें, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करें, और एसओपी फॉर्म में अगर आप डोंट केयर को अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर उस डोंट केयर की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर एसओपी फॉर्म में अगर आप डोंट केयर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन में डोंट केयर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एसओपी फॉर्म में, तो फिर वहाँ पर डोंट केयर की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी तरीके से पीओएस फॉर्म में अगर आप डोंट केयर को मिनिमाइजेशन में इंक्लूड कर रहे हैं तो वहाँ पर डोंट केयर की वैल्यू 0 हो जाएगी। और अगर पीओएस फॉर्म में अगर आप इस डोंट केयर को मिनिमाइजेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर डोंट केयर की वैल्यू 1 हो जाएगा। एसओपी या पीओएस फॉर्म में मिनिमाइजेशन करेंगे तभी इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो एसओपी में क्या है, अगर एसओपी में अगर आप डोंट केयर को लेट से मिनिमाइजेशन में आप यूज़ कर रहे हैं, डोंट केयर को अगर आप मिनिमाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर डोंट केयर की वैल्यू 1 लेंगे। डोंट केयर की वैल्यू 1 होगी अगर आप डोंट केयर को एसओपी फॉर्म में मिनिमाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप डोंट केयर को मिनिमाइजेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेट से डोंट केयर को मिनिमाइजेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर इस डोंट केयर की वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से पीओएस फॉर्म में अगर आप डोंट केयर को मिनिमाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर इस डोंट केयर की वैल्यू 0 हो जाएगा। और अगर पीओएस फॉर्म में अगर आप डोंट केयर को मिनिमाइजेशन में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर इस डोंट केयर की वैल्यू 1 हो जाएगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। कुल मिला के यहाँ पर आप एक चीज़ ये समझिए कि ये जो बुलियन वेरिएबल है इसकी 3 वैल्यू हो सकती है, 0, 1 एंड डोंट केयर। डोंट केयर अगेन आपका 2 वैल्यू हो सकती है, डोंट केयर की अगेन आपकी 2 वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है डोंट केयर की वैल्यू और 1 भी हो सकती है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब इस देखिए इस डोंट केयर को आप मिनिमाइजेशन में यूज़ तब करेंगे जब ये आपको कोई फ़ायदा पहुंचा रहा हो, क्योंकि देखिए इसका नाम ही देखिए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डोंट केयर, यानी आपको इसकी केयर नहीं करनी है। तो आप इसकी केयर तब करेंगे जब इसकी केयर करने से आपको कोई एडवांटेज हो। लेट्स से आप एक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ कर रहे हैं और अगर उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करने में अगर आप इस डोंट केयर को इंक्लूड कर रहे हैं और इंक्लूड करने पर अगर आपका एक्सप्रेशन मिनिमाइज़ हो जा रहा है, देन आप उस डोंट केयर की केयर करेंगे और उसको उस कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज आप उस डोंट केयर को इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपने इस डोंट केयर को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि इसको इंक्लूड करने से आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, ये मिनिमाइजेशन में आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो डोंट केयर की केयर आप तभी करेंगे जब वो आपको मिनिमाइजेशन में हेल्प कर रहा होगा। अदरवाइज इसका नाम से ही पता पड़ रहा है डोंट केयर, आप इसकी केयर नहीं करेंगे। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि के मैप यूज़ करने पर आप किस तरीके से एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, या के मैप की हेल्प से आप एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ क्यों कर पाते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे कि हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया है एग्जांपल a बार b बार प्लस ab। अगर हम आपसे कहें कि इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ कीजिए तो आप इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी आपका मिनिमाइज्ड है। इस एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज़ क्यों नहीं कर सकते हैं? इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ आप इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखिए अगर इसका हम बिट लिखें, ये हो जाएगा 0 0, ये हो जाएगा 1 1। यहाँ पर एट ए टाइम आपकी 2 बिट चेंज हुई है, ठीक है ना। फर्स्ट बिट है आपका, फर्स्ट है टर्म है आपका 0 0, सेकंड टर्म है आपका 1 1। आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 बिट एक साथ चेंज हो गई है, एट ए टाइम 2 बिट यहाँ पर आपका चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से आप यहाँ पर कोई भी फैक्टर या कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए आप इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए अगर आपका सिचुएशन होती है 0 1 एंड 0 0,
ठीक है ना। अगर सिचुएशन होती 0 0 एंड 0 1 बार बी बार प्लस ए बार बी, ए बार बी बार प्लस ए बार बी, ये हो जाएगा आपका 0 0, ये हो जाएगा आपका 0 1। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ पर ए बार को कॉमन ले सकते हैं। तो जब आप ए बार को कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो जाएगा बी प्लस बी बार, और बी प्लस बी बार आपका 1 हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बार डॉट 1, और ये आपका क्या हो जाएगा ए बार। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ और मिनिमाइज आंसर हो जाएगा मेरा ए बार। तो इसको मिनिमाइज क्यों कर पा रहा हूँ, इसको मिनिमाइज इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एट ए टाइम 1 बिट चेंज हुई है। जैसे कि देखिए ये 2 बिट तो आपकी सेम है, एट ए टाइम केवल ये 1 बिट चेंज हुई है, इसलिए आप यहाँ पर इस फैक्टर को कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जो चेंज नहीं कर रहा है उस फैक्टर को आप यहाँ पर कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या चेंज नहीं कर रहा था, ए बार आपका चेंज नहीं कर रहा था, तो ए बार को हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। इसका मतलब अगर हम कोडिंग कुछ इस टाइप की यूज़ करेंगे कि एट ए टाइम वहाँ पर केवल 1 बिट चेंज कर रही होगी, तो वो हमें मिनिमाइजेशन में हेल्प करेगा। तो केमैप में हम इसी टाइप की कोडिंग को यूज़ करते हैं। ठीक है ना, जहाँ पर कि सक्सेसिव जो टर्म्स हैं उसमें केवल 1 बिट का डिफरेंस आ रहा हो। तो इस टाइप का जो कोडिंग है उसका एक एग्जांपल है ग्रे कोड। तो इसीलिए हम केमैप में ग्रे कोड का यूज़ करते हैं, क्योंकि ग्रे कोड में आप ऐसा बोल सकते हैं कि सक्सेसिव टर्म्स में केवल 1 बिट वहाँ पर चेंज हो रही होगी, एट ए टाइम 1 बिट चेंज होगी। लेट से 0 0 फिर 0 1 1 1 एंड 1 0। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस कोडिंग में आपका जो सक्सेसिव टर्म्स में केवल 1 बिट चेंज हो रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका केवल ये वाली बिट चेंज हो रही है, फिर इसमें देखिए आपका केवल ये वाली 1 बिट चेंज हो रही है, फिर देखिए यहाँ पर केवल ये बिट चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि सक्सेसिव टर्म्स में केवल 1 बिट यहाँ पर चेंज हो रही है। तो इस टाइप की कोडिंग को आप यहाँ पर केमैप में यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये इनफैक्ट आपका एक ग्रे कोड है। तो ये आपका ग्रे कोड की एक साइकिल हो जाएगा। तो इस टाइप की कोडिंग को हम यहाँ पर केमैप में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सक्सेसिव बिट केवल 1 बिट में चेंज हो रहा है, सक्सेसिव टर्म्स में केवल 1 बिट का चेंज हो रहा है। देखिए यहाँ पर ये 1 बिट में यहाँ पर चेंज हुआ है सक्सेसिव टर्म्स में। अब देखिए सक्सेसिव टर्म्स में केवल आपका ये वाला 1 बिट का यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है ना, फिर देखिए इन दोनों में केवल आपका ये बिट में चेंज हुआ है, ये 0 है, ये 1 है, और देखिए इन दोनों में केवल आपका ये 1 1 वाली बिट में चेंज हुआ है। तो आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका ये 1 और ये इसमें चेंज हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पर आपका 0 1 में चेंज हुआ है, यहाँ पर इसमें इस टर्म्स में 1 बिट में यहाँ पर चेंज हुआ है, 1 बिट में आपका यहाँ पर चेंज हुआ है, और 1 बिट में आपका यहाँ पर चेंज हुआ है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो आपकी जो साइकिल क्रिएट हुई है, ये कोडिंग की जो साइकिल क्रिएट हुई है, इसमें आप कोई भी सक्सेसिव टर्म्स लीजिए, उसमें केवल 1 बिट का चेंज हो रहा है। तो आप केमैप में इस टाइप की कोडिंग का यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि आपका ग्रे कोड है। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि ग्रे कोड में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे एक बाइनरी नंबर को। अब ये कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं। सबसे पहले ये एक मेरा बाइनरी नंबर है, इस बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में मैं कन्वर्ट करूँगा, देन फिर मैं इस ग्रे कोड को बाइनरी में कन्वर्ट करूँगा। तो ये मेरा बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर है मेरा 1 1 0 1 0 0 1, ये एक बाइनरी नंबर है। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगा, सबसे पहले मैं MSB को कॉपी करूँगा। तो जो बाइनरी नंबर है उसकी जो MSB है, उस MSB को मैं कॉपी करूँगा। MSB को कॉपी करने के बाद में फिर जो बाइनरी नंबर की जो सक्सेसिव बिट्स होंगी उनका मैं एक्सोर लूँगा। ठीक है ना, तो सबसे फर्स्ट स्टेप में मैंने इस MSB को यहाँ पर कॉपी किया, देन इनका मैं एक्सोर करूँगा, सक्सेसिव बिट्स का मैं एक्सोर करूँगा। तो इन दोनों 1 1 का एक्सोर क्या हो जाएगा, 1 1 का एक्सोर हो जाएगा 0, 1 0 का एक्सोर हो जाएगा 1, 0 1 का एक्सोर हो जाएगा 1, 1 0 का एक्सोर हो जाएगा 1, 0 0 का एक्सोर हो जाएगा 0, एंड 0 1 का एक्सोर हो जाएगा 1। तो ये करने के बाद मेरा ये जो बाइनरी नंबर है ये ग्रे कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं MSB को कॉपी करूँगा। MSB को कॉपी करने के बाद में जो बाइनरी नंबर है उसकी जो सक्सेसिव बिट्स हैं उनका एक्सोर ले करके मैं इस तरीके से यहाँ पर लिख दूंगा। तो बाइनरी नंबर कन्वर्ट हो जाएगा मेरा एक ग्रे कोड में। अब रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। अगर एक नंबर ग्रे कोड से आप बाइनरी में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। ये आपका एक ग्रे कोड है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फिर से इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो आपका MSB है उसको हम कॉपी करेंगे। ये आपका ग्रे कोड है, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, इस ग्रे को मैं
बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप एमएसबी को कॉपी कीजिए। एमएसबी को कॉपी करने के बाद अब जो आपको एक्सोर लेना है वो इस तरीके से लेना है, डायगनली लेना है, ठीक है ना। यानी डायगनली अब आप एक्सोर लेंगे। पहले एक्सोर हम इस तरीके से ले रहे थे, अब इस तरीके से एक्सोर ना लेकर के आप डायगनली लेंगे। तो आप 1 और 0 को एक्सोर लेंगे, 1 और 0 को एक्सोर मिलेगा आपको 1, फिर आप 1 और 1 का एक्सोर लेंगे, 1 1 का एक्सोर मिलेगा आपको 0, फिर 0 और 1 का एक्सोर लेंगे 1, 1 और 1 का एक्सोर लेने पर आपको मिलेगा 0, 0 और 0 का एक्सोर लेने पर मिलेगा आपको 0, 0 और 1 का एक्सोर लेने पर आपको मिलेगा 1। और इस तरीके से आपका जो नंबर है वो ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाएगा। एमएसबी को कॉपी किया, देन 1 0 को एक्सोर लिया, 1 और 0 को एक्सोर मिलेगा आपको 1, उसको यहाँ पर लिखा, फिर 1 और 1 का एक्सोर मिलेगा आपको 0, उसको यहाँ पर लिखा, 0 और 1 का एक्सोर मिलेगा 1, उसको यहाँ पर लिखा, 1 और 1 का एक्सोर लिया 0, उसको यहाँ पर लिखा, 0 और 0 का एक्सोर 0, उसको यहाँ पर लिखा, 0 और 1 का एक्सोर 1, उसको आप यहाँ पर लिखा। तो इस तरीके से आप किसी भी बाइनरी नंबर को ग्रे कोड में या किसी भी ग्रे कोड वाले नंबर को आप बाइनरी नंबर में ये प्रोसीजर लगाकर आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल को लीजिए, ये हमने कुछ नंबर लिखे हुए हैं, ये 2 बिट का बाइनरी हमने लिखा हुआ है 0 1 2 3, तो बाइनरी कोडिंग हो जाएगा 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके करस्पॉन्डिंग ये आपको ग्रे कोड मिल जाएगा अगर आप ये वाला प्रोसीजर लगाएंगे। एमएसबी को कॉपी किया, 0 0 को एक्सोर 0, 1 0 को देखते हैं, एमएसबी को कॉपी किया, 1 और 0 को एक्सोर 1, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरीके से इस बाइनरी नंबर के करस्पॉन्डिंग आपको ये ग्रे कोड यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस ग्रे कोड की साइकिल को हम यहाँ पर इस के मैप में हम यूज़ करेंगे। तो ये एक ग्रे कोड है, 2 बिट का ग्रे कोड है। ये 2 बिट की ग्रे कोड की साइकिल को हम यहाँ पर के मैप के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 3 बिट के ग्रे कोड की साइकिल को यूज़ करेंगे। अगर 2 वेरिएबल है तो देखिए 0 0 का ग्रे कोड क्या हो जाएगा 0 और 1 का ग्रे कोड हो जाएगा 1। यानी अगर 1 बिट है तो फिर हम 1 बिट की ग्रे कोड वाली साइकिल ये 0 1 की यूज करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 0 1 की साइकिल है, 0 1 की साइकिल है। और 2 वेरिएबल के केस में हम ये 2 बिट वाली ग्रे कोड की साइकिल हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है। और अगर 3 वेरिएबल है ABC तो फिर हम ये 3 बिट की ग्रे कोड की साइकिल यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये 3 बिट की ग्रे कोड की साइकिल है, इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब देखिए, अगर आप 2 वेरिएबल का के मैप क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए आपके नंबर ऑफ वेरिएबल आपके 2 हैं, तो वहाँ पर 2 वेरिएबल के के मैप में आपके टोटल 4 सेल्स होंगे। और अगर आप 3 वेरिएबल का के मैप क्रिएट कर रहे हैं तो 3 वेरिएबल के मैप में आपके 2 क्यूब इजिकल टू 8 सेल्स होंगे। और अगर आप 4 वेरिएबल का के मैप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर 2 पावर 4 इजिकल टू 16 सेल्स होंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप n वेरिएबल का के मैप क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें 2 पावर n सेल्स होंगे, ठीक है ना। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि n वेरिएबल का अगर आप के मैप ले रहे हैं तो n वेरिएबल के मैप में 2 पावर n सेल्स होंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हम n की वैल्यू 2 ले रहे हैं, हम 2 वेरिएबल के मैप क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें आपके टोटल 4 सेल्स होंगे, 2 स्क्वायर 4 सेल्स होंगे। वो 4 सेल्स किस तरीके से होंगे, वो इस तरीके से होंगे। ये आपका एक 2 वेरिएबल का के मैप है, ठीक है ना। मान लीजिए ये आपका है फंक्शन ए कोमा बी, ये 2 वेरिएबल का के मैप है। तो यहाँ पर टोटल आपके कितने सेल्स है 1 2 3 एंड 4, टोटल 4 आपके यहाँ पर 4 सेल्स हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर ग्रे कोड वाली साइकिल हम यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1। ये 2 वेरिएबल का आपका के मैप है, ठीक है ना। यहाँ पर ये नोट कीजिए, ए क्या है, ए है यहाँ पर MSB, ये आपका MSB है। और बी क्या है, बी है आपका यहाँ पर LSB, ठीक है ना। तो लेट से इस साइड हम ए ले रहे हैं और इस साइड हम बी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये सेल क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा आपका 0 0। देखिए ये आपका MSB है और बी आपका LSB है। तो नंबर को आप किस तरीके से लिखेंगे, नंबर को आप लिखेंगे AB नोटेशन में, AB यहाँ पर कि A आपका MSB है और B आपका LSB है। तो ये फर्स्ट सेल क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेल हो जाएगा 0 0 0 0, फर्स्ट सेल हो जाएगा 0 0, सेकेंड सेल हो जाएगा आपका 0 1, ठीक है ना, MSB 0 LSB 1,
थर्ड आपका सेल हो जाएगा 1 0, क्योंकि ये 1 है और ये आपका 0 है। नेक्स्ट सेल आपका हो जाएगा 1 1। तो 0 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है, 0 0 है आपका 0, 0 1 हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। तो कोडिंग किस तरीके से होगी यहाँ पर 0 1 2 एंड 3। तो ये मैंने ग्रे कोडिंग यूज की। अब ये जो क्या है, ये मेरा डेसिमल है 0 0 0 0 मेरा क्या होता है 0 0 1 0 1 मेरा क्या होता है 1 1 0 1 0 मेरा हो जाएगा 2 और 1 1 मेरा हो जाएगा 3। ये मैंने बाइनरी में यूज़ किया, ठीक है ना। तो ग्रे कोड में इस साइड यूज कर रहा हूँ और इन सेल्स में जो मैं नंबरिंग कर रहा हूँ वो एज ए बाइनरी में कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ग्रे कोडिंग मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, यहाँ पर ग्रे कोड यूज़ किया है और सेल्स में मैंने बाइनरी यूज़ किया है, ठीक है ना। तो 1 0 मेरा क्या हो जाएगा 1 0 मेरा 2 हो जाएगा, 1 1 मेरा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूँ कि SOP फॉर्म में क्या हो जाएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट SOP। तो SOP में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, SOP आपका 1 के करस्पॉन्डिंग काम करता है, लॉजिक 1 पर काम करता है, ठीक है ना। SOP जो है वो आपका आउटपुट 1 पर काम करता है, लॉजिक 1 पर काम करता है। तो यहाँ पर हम आपको बता चुके हैं कि 0 का मतलब होता है वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब होता है वेरिएबल, ठीक है ना। SOP में क्योंकि ये आउटपुट 1 पर काम करता है, तो जब आप इस 0 को यहाँ पर पुट करेंगे तो 0 को कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 1, यानी आउटपुट हमेशा 1 मिलना चाहिए। और आप 1 को जब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आउटपुट में आपको 1 मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ए बार, अगर आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे ए बार में तो ये हो जाएगा 0 बार इज इक्वल टू 1, और अगर आप यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, यानी आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है ऑलवेज 1 मिल रहा है। तो SOP जो है वो आपका आउटपुट 1 पर काम करता है। तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 के लिए आप कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे, और 1 के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो फिर देखिए यहाँ पर कोडिंग क्या हो जाएगी, कोडिंग आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी बार और ये हो जाएगा आपका बी। तो ये SOP फॉर्म में आपका आप हो जाएगा, ठीक है ना। ए बार ए, बी बार बी में हम आपको बता चुके हैं कि POS फॉर्म जो होता है वो आउटपुट 0 पर काम करता है। POS फॉर्म में आप आउटपुट 0 के लिए लिखते हैं, ठीक है ना। तो POS में हमेशा बोल सकते हैं, अगर आप POS फॉर्म यूज कर रहे हैं तो 0 का मतलब है वेरिएबल और 1 का मतलब है वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट। 0 का मतलब है वेरिएबल और 1 का मतलब है वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि देखिए, अगर आप 0 को यहाँ पर पुट करेंगे, 0 को यहाँ पर पुट करेंगे तो आउटपुट में आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में आपको 0 मिलेगा। लेकिन जब आप 1 को यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये ए बार है, तो 1 को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 0, यानी आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट ऑलवेज 0 मिल रहा है। तो POS फॉर्म जो है वो आउटपुट 0 पर वर्क करता है। 0 आउटपुट के लिए आप यहाँ पर वर्क करते हैं, लिखते हैं एक्सप्रेशन। तो इसलिए 0 के लिए हम लिखेंगे वेरिएबल और 1 के लिए लिखेंगे वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम आपसे कहें कि POS फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो POS फॉर्म में ये 2 वेरिएबल का केमेप हो जाएगा। ये देखिए, ये SOP फॉर्म में है, ये जो हमने अभी लिखा हुआ है ये केमेप जो है ये SOP फॉर्म में है। तो POS फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो POS फॉर्म में ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, देखिए POS में यूज कीजिए, ये वाली कोडिंग आप यूज कीजिए। तो ये आपका हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा बी बार। तो ये 2 वेरिएबल का केमेप हो जाएगा POS फॉर्म में, ए बार बी बार। इसको अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर इसको फिर से चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर LSB को लिख देते हैं, यहाँ पर B को लिख देते हैं और यहाँ पर हम A को लिख देते हैं, तो केमेप में क्या चेंज आ जाएगा, ये 2 वेरिएबल का केमेप है। और लेट से हमने यहाँ पर B को लिख दिया, जो कि B क्या है, यहाँ पर B आपका LSB है और A जो है वो आपका MSB है। तो अब केमेप में क्या चेंज हो जाएगा, देखिए नंबर आप किस तरीके से लिखते हैं, नंबर आप लिखेंगे इस तरीके से A B तरीके से, क्योंकि A क्या है, A है मेरा MSB और B है मेरा LSB। लेकिन मैंने केमेप में इसको इस तरीके से लिखा हुआ है, केमेप में मैंने B को इस साइड लिखा हुआ है, A को इस साइड लिखा हुआ है। देखिए ये आपका क्या, इस सेल की वैल्यू बताइए, सेल की वैल्यू देखिए, पहले मैं MSB को लूँगा, यानी 0 0 0 0 0 0 क्या हो जाएगा मेरा, 0 हो जाएगा। फिर देखिए 1, पहले मैं MSB को लूँगा, तो 1 0 1 0 क्या हो जाएगा, 1 0 मेरा हो जाएगा 2, तो ये मेरा 2 हो जाएगा। अब देखिए 0 1,
ठीक है ना। ए की वैल्यू 0, इस सेल के लिए देखिए ए की वैल्यू है 0 और बी की वैल्यू है मेरा 1, क्योंकि मैं MSB और नंबर किस तरीके से लिखता हूँ बाइनरी में, नंबर इस तरीके से लिखता हूँ कि ये मेरा MSB होगा और ये मेरा LSB होगा, ठीक है ना। बाइनरी भी जब मैं इसको लिखूंगा तो ये मेरा MSB होगा और ये मेरा LSB होगा। तो इस सेल के लिए देखिए ये आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा मेरा 1, 0 1 क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा और 1 1 मेरा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर मैं इस साइड LSB को ले लेता हूँ और उस साइड MSB को ले लेता हूँ तो फिर मेरा जो कोड होगा बाइनरी जो हो जाएगा डेसिमल में जो मेरा हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा 0 1 2 3। पहले कैसे था ये, पहले था ये आपका 0 1 2 3, 0 1 2 3। अब ये क्या हो गया, अगर मैंने इस साइड LSB ले लिया और उस साइड MSB ले लिया, ये हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है ना। अब यहाँ पर फिर से दो केस आपके बन सकते हैं, SOP और POS। तो अगर आप SOP ले रहे हैं तो SOP में फिर इसको यूज़ करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए SOP में आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, SOP में ये हो जाएगा B बार B, ये हो जाएगा आपका A बार A, ठीक है ना। SOP में ये हो जाएगा B बार B A बार A, ये SOP फॉर्म के लिए K-मैप हो जाएगा। और अगर आप मान लीजिए आप POS में लिख रहे हैं, POS में लिख रहे हैं तो फिर आप इसको यूज करेंगे तो फिर POS में क्या हो जाएगा, ये POS में आपका हो जाएगा A बार B बार। केसेस बन सकते हैं आपके 2 वेरिएबल के K-मैप के लिए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आप पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि आपसे SOP के लिए पूछा है या POS के लिए पूछा है और MSB कहाँ पर दी हुई है, LSB कहाँ पर दी हुई है, फिर उसके तरीके से आप ये K-मैप को डिजाइन करेंगे एंड देन इसको आप सॉल्व करेंगे। अब डिस्कस करते हैं 3 वेरिएबल का K-मैप। तो फंक्शन है मेरा A, B, C। अब देखिए यहाँ पर कितने वेरिएबल हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल मेरे 3 हैं, तो 2 क्यूब यानी टोटल यहाँ पर 8 सेल्स होंगे। तो K-मैप में किस तरीके से बनाऊँगा, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए इस तरीके से यूज कर रहा हूँ A और BC। यहाँ पर A क्या है, A मेरा है MSB, A मेरा है MSB और C क्या है, C है मेरा LSB, C मेरा है यहाँ पर LSB। क्योंकि नंबर मेरा क्या होगा, नंबर मेरा होगा A B और C फॉर्म में ABC। तो यहाँ पर A मेरा हो जाएगा MSB और C मेरा हो जाएगा यहाँ पर LSB, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं ग्रे कोड यूज़ कर रहा हूँ 0 1, यहाँ पर चूँकि 2 वेरिएबल है तो 2 बिट में यूज करूँगा। तो 2 बिट में अभी मैंने आपको बताया था ग्रे कोड की साइकिल क्या हो जाएगा, 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, ये ग्रे कोड की साइकिल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए कि ये जो साइकिल है, साइकिल इस तरीके से होगी 0 0 देन 0 1 देन 1 1 देन 1 0 और देन फिर 0 0। तो इस तरीके से आपकी कुछ साइकिल बनेगी यहाँ पर, ठीक है ना। 0 0 0 1 1 1 1 0, ये साइकिल बनेगी आपकी। तो चूंकि ये आपका साइकिल है इसीलिए अगर आप K-मैप को फोल्ड भी कर देते हैं तब भी ये आपका मिनिमाइज हो जाता है। जैसे कि आपने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे कि K-मैप को आप फोल्ड करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप उसको फोल्ड कर रहे हैं तब भी वो आपको मिनिमाइजेशन में हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइकिल बनी हुई है। आप यहाँ पर कोई भी सक्सेसिव टर्म्स उठा लीजिए, उसमें केवल 1 बिट चेंज हो रही है, तो इसका मतलब आप इसको फोल्ड करके भी मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जहाँ पर कि हम K-मैप को फोल्ड करके भी उसको मिनिमाइज करेंगे। अब देखिए अगर आप फोल्ड करेंगे तो ये और ये सेल आपका मिनिमाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ना कि ये वाला और ये वाला सेल। क्योंकि देखिए साइकिल किसकी बन रही है, ये जो साइकिल बन रही है ये इनकी बन रही है, ठीक है ना। ये साइकिल जो बन रही है ये इनकी बन रही है। इसका मतलब फोल्ड करेंगे तो इस साइकिल के अकॉर्डिंगली वो मिनिमाइजेशन में हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो फोल्ड करने पर आपका ये सेल, ये दोनों सेल हेल्प करेंगे मिनिमाइजेशन में, ना कि ये दोनों सेल। तो डायगनली आप फोल्ड नहीं कर सकते हैं, आप इस तरीके से उसको फोल्ड कर सकते हैं या फिर आप इन चारों कॉर्नर से उसको फोल्ड कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। तो जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे तो दोनों तरीके से साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से साइकिल कंप्लीट हो गई, ये वाली साइकिल 0 और 1 की, 0 1, तो ये भी आपका एक साइकिल है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर भी 1 है, 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 तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट से ये इस तरीके से सिचुएशन होती है 1 1 1 1, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप इन चारों कॉर्नर्स को उठा लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए और K-मैप को इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए। तो एक तो ये 0 1 की साइकिल बन गई, एक ये वाली आपकी साइकिल बन जाएगी। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं कि मिनिमाइजेशन करने के बाद आपका
ये वाला कुछ पैटर्न बन जाता, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एक 3 वेरिएबल का हम के मैप बना रहे हैं। ए जो है वो मेरा MSB है और सी जो है वो मेरा LSB है, ठीक है ना। ए मेरा MSB है और सी जो है वो मेरा LSB है। यानी इनफैक्ट मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ कि जो मेरा बाइनरी में नंबर होगा वो इस तरीके से होगा, ABC, A MSB, C LSB। नंबर जनरेट कर रहा हूँ, सेल्स के लिए क्या नंबरिंग होगी, तो देखिए ABC इस तरीके से मेरा नंबर होगा, ठीक है ना। बाइनरी में जो नंबर होगा मेरा इस तरीके से होगा, तो देखिए 0 BC 0 0 यानी 0 0 0 ये मेरा 0 हो जाएगा, 0 0 1 ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 3 4 5 6 एंड 7 आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे कि सेल के लिए क्या हो जाएगा, सेल के लिए हो जाएगा 0 1 1 0 1 1, तो ये 0 1 1 क्या हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। इसी तरीके से सेल के लिए क्या हो जाएगा, सेल के लिए हो जाएगा 1 1 1 1 1 1 मेरा 7 हो जाएगा। इसी तरीके से सेल के लिए चेक कीजिए 1 1 0, तो 1 1 0 मेरा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से सेल के लिए चेक कीजिए 1 0 1 1 0 1 मेरा 5 हो जाएगा। यहाँ पर चेक कीजिए 0 1 0, ये ए मेरा हो जाएगा 0 और BC मेरा क्या है 1 0, ये मेरा क्या है, ये मेरा 2 है। तो इस तरीके से मैं इन सेल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो 3 वेरिएबल के केएमवेप में मेरा नंबरिंग हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं SOP। तो SOP फॉर्म में ये क्या केएमवेप हो जाएगा, तो SOP फॉर्म में देखिए केएमवेप हो जाएगा, SOP है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट। SOP में देखिए ये हो जाएगा आपका A बार, 1 हो जाएगा आपका A, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा B बार C बार, ये आपका हो जाएगा B बार C, ये हो जाएगा BC और ये हो जाएगा BC बार। ये SOP में आपका केएमवेप हो जाएगा। 3 वेरिएबल का SOP में केएमवेप आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर कि ये A बार A, B बार C बार, B बार C, BC और BC बार। क्योंकि SOP में 0 का मतलब है वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट और 1 का मतलब है वेरिएबल, ठीक है ना। तो ये SOP में हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए हम आपसे POS में पूछें तो POS में क्या हो जाएगा, तो देखिए POS में क्या, ये देखिए ये इस समय SOP में है। अब POS में क्या हो जाएगा, तो POS में हम आपको बता चुके हैं कि 0 का मतलब होता है वेरिएबल और 1 का मतलब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट। यानी ये POS में ये आपका हो जाएगा A और ये आपका हो जाएगा A बार। तो ये किस में है, ये POS में आप यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये किस में, ये SOP में है। तो POS में ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा A बार। अब इसको देखते हैं, POS में ये क्या हो जाएगा, POS में ये हो जाएगा B प्लस C, ये आपका हो जाएगा B प्लस C बार, ये आपका हो जाएगा B बार प्लस C बार। तो 1 0 को क्या हो जाएगा, 1 0 को हो जाएगा 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट यानी B बार प्लस, और 0 का मतलब होता है वेरिएबल यानी प्लस C। तो 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा B बार प्लस C इन POS। और SOP में क्या हो जाएगा, देखिए 1 0 का SOP में क्या हो जाएगा, 1 0 का SOP में हो जाएगा, वेरिएबल है B C, तो 1 0 का SOP में हो जाएगा B C बार। और POS में क्या हो जाएगा, POS में 1 0 का हो जाएगा, 1 का मतलब है कॉम्प्लीमेंट B बार प्लस C, ठीक है ना। तो ये SOP में है BC बार और B बार प्लस C है आपका POS में। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि POS के लिए केएमवेप क्या हो जाएगा, POS फॉर्म में आपको सॉल्व करना है, तो फिर आप केएमवेप 3 वेरिएबल के केस में ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक। अब मान लीजिए कि अगर मैं इसको C ले लेता हूँ, इस साइड C ले लेता हूँ और इस साइड में ले लेता हूँ AB, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग किस तरीके से होगी। अब देखिए फंक्शन है मेरा A, B, C, यानी 3 वेरिएबल का फंक्शन है, यानी नंबर मेरा हो जाएगा A, B और C, जहाँ पर कि C मेरा LSB है और A मेरा MSB है। लेकिन अगर मैं इस टाइप से केएमवेप क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पर कोडिंग क्या हो जाएगा, तो देखिए इस सेल की बात करें तो A B C यानी 0 0 0 यानी ये मेरा 0 हो जाएगा। इसकी बात करें 0 1 0, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0 1 0 मेरा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 1 0 और ये मेरा हो जाएगा 1 0 0, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरी कोडिंग हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 1 1 7, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू 0, यानी 1 1 0 1 1 0 क्या हो जाएगा मेरा 6 हो जाएगा, 4 + 2। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 0 0 विच इज़ 4, ठीक है ना। तो अगर मैं LSB को यहाँ पर लिख देता हूँ और AB को यहाँ पर लिख देता हूँ, तो फिर जो केएमवेप में जो मैं कोडिंग यूज़ करूँगा या नंबरिंग यूज़ करूँगा वो इस तरीके से सेल्स को मैं नंबर कर सकता हूँ। अब उसके बाद में अगर मुझे SOP में लिखना है या POS में लिखना है तो उसके करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर यूज़ कर लूँगा। जैसे कि मुझे SOP में लिखना है तो SOP के लिए मेरा हो जाएगा, SOP की बात करें अगर हम, मुझे SOP में लिखना है तो ये मेरा हो जाएगा C बार C, A बार B बार, A बार B, AB,
ए बी बार। और अगर मैं इसको POS में लिखता हूँ तो POS में मेरा हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा सी सी बार सी सी बार, ये मेरा हो जाएगा A प्लस बी, ये मेरा हो जाएगा A प्लस बी बार, ये मेरा हो जाएगा A बार प्लस बी बार, और ये मेरा हो जाएगा A बार प्लस बी। अब देखिए अगर आप 3 वेरिएबल का के मैप बना रहे हैं तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने ले लिया है ए बी को और इस साइड हमने ले लिया है सी को। कोडिंग आपका वही रहेगा, ग्रे कोड यूज करेंगे 0 1 1 1 एंड 1 0। तो इस तरीके से भी के मैप आप बना सकते हैं, जहाँ पर कि ए मेरा MSB है और सी मेरा LSB है। देखिए ए मेरा MSB है और सी मेरा LSB है। तो फिर नंबरिंग किस तरीके से करूँगा मैं, नंबरिंग हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 0 0 4 1 0 1 5 1 1 0 6 1 1 1 7। तो फिर कोडिंग मेरी इस तरीके से हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में जो के मैप गिवन हो वो इस फॉर्मेट में भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको जो एग्जाम में जो क्वेश्चन हो उसमें इस तरीके से वो डिफाइन कर सकता है कि फंक्शन है आपका 3 वेरिएबल का A, B, C और के मैप आपका इस टाइप से उन्होंने डिजाइन किया है, देन उसको आप मिनिमाइज़ कीजिए। तो मिनिमाइज़ करने में आप जो सेल्स की नंबरिंग करेंगे वो इस तरीके से फिर आप करेंगे, ठीक है ना। और फिर वो SOP या POS के लिए अगर आपसे कहेगा तो SOP में आप 1 के लिए पेयरिंग करेंगे, SOP में आप 1 के लिए मिनिमाइज करेंगे और POS में आप 0 के लिए मिनिमाइज करेंगे। 4 वेरिएबल मान लीजिए है मेरे, वेरिएबल है मेरा A, B, C, D। तो यहाँ पर आप जैसे कि आपको पता लग रहा होगा A मेरा क्या है, A मेरा है MSB और D जो है वो मेरा है LSB। तो एक 4 वेरिएबल का के मैप में बना रहा हूँ, तो इस साइड में ले रहा हूँ AB और इस साइड में ले रहा हूँ CD। तो कोडिंग वही ग्रे कोड यूज़ कर रहा हूँ 0 0 0 1 1 1 1 0, ये हो जाएगा मेरा 0 0 0 1 1 1 1 0। SOP की अगर मैं बात करूँ तो SOP में ये आपका हो जाएगा A बार B बार, ये हो जाएगा A बार B, ये मेरा हो जाएगा AB और ये मेरा हो जाएगा A B बार। इसी तरीके से ये मेरा हो जाएगा C बार D बार, C बार D, CD C D बार। ये SOP में मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। सम ऑफ प्रोडक्ट में आप इस टाइप का यूज़ करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको POS में पूछता है वो, तो POS में आप 0 के लिए लिखेंगे, ठीक है ना। आउटपुट 0 के लिए आप चेक करेंगे POS में। SOP में आप आउटपुट 1 के लिए चेक करेंगे, SOP में आप चेक करेंगे आउटपुट 1 के लिए, POS में आप चेक करेंगे आउटपुट 0 के लिए। तो POS में क्या हो जाएगा, POS में आपकी कोडिंग हो जाएगा A प्लस बी, 0 0 हो जाएगा A प्लस बी, 0 1 आपका हो जाएगा A प्लस बी बार, 1 1 आपका हो जाएगा A बार प्लस B बार और 1 0 आपका हो जाएगा A बार प्लस B। तो ये आपका हो जाएगा POS फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ सम में। और ये आपका हो जाएगा C बार प्लस D, ये भी आपका POS फॉर्म में है, ठीक है ना। ये तो अगर SOP में है तो आप ये वाला यूज करेंगे, POS में है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। अब देखिए सेल्स की नंबरिंग करते हैं। देखिए A आपका MSB है और D आपका LSB है, तो ये नंबर मेरा बनेगा ABCD फॉर्मेट में। A MSB है, D LSB है। ये हो जाएगा मेरा 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। आप इस तरीके से सेल्स की नंबरिंग यहाँ पर कर सकते हैं। तो अगर इस साइड में CD को ले लेता हूँ और इस साइड में AB को ले लेता हूँ, तो चूंकि मेरा A क्या है, A मेरा है MSB और D है मेरा LSB, तो इस तरीके से मुझे यूज़ करना पड़ेगा ABCD। तो देखिए फिर मेरा नंबर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा ABCD यानी 0 0 0 0, तो ये मेरा हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 2 3 4। देख रहे हैं कि ये कोडिंग आपकी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये ग्रे कोड है, ग्रे कोड की साइकिल यहाँ पर बनेगी। लेकिन ये सेल्स की जो आप नंबरिंग करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आपने किस साइड MSB लिया है और किस साइड LSB लिया है। तो अगर मैं CD को इस साइड ले लेता हूँ और AB को इस साइड ले लेता हूँ तो फिर नंबरिंग आपका ये हो जाएगा। ये क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है जैसे कि सेल की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए A और B की वैल्यू क्या है, A और B की वैल्यू है 1 1 और C और D की वैल्यू है, देखिए सेल के लिए है 0 1। तो 1 1 0 1 क्या है, 1 1 0 1 है आपका 13। या मान लीजिए आप इस सेल की बात करें तो यहाँ पर A और B की वैल्यू क्या है, A और B की वैल्यू है, देखिए A और B की वैल्यू है आपका 0 1
और सी और डी की वैल्यू है 1 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7। पी में आप सॉल्व कर रहे हैं या पीओएस में सॉल्व कर रहे हैं, उसका कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर फिर चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि एसओपी में आपका ये हो जाएगा सी बार डी बार, और पीओएस में ये हो जाएगा आपका सी प्लस डी, ठीक है ना। इसी तरीके से एसओपी में ये आपका हो जाएगा सी डी बार, और पीओएस में आपका ये हो जाएगा सी बार प्लस डी, ठीक है ना। तो एसओपी में हो जाएगा 10 का मतलब है एसओपी में सी डी बार, और पीओएस में 10 का मतलब है सी बार प्लस डी। तो इसके अकॉर्डिंगली आप एसओपी पीओएस में लिख सकते हैं और फिर इसको आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। आप वेरिएबल्स के लिए किस तरीके से केमैप को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। देखिए आपके 4 वेरिएबल्स थे, तो हमने इस टाइप का स्ट्रक्चर फॉलो किया है। आप देखिए इस टाइप से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2x8 में भी इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इस साइड 1 वेरिएबल लें और इस साइड आप 3 वेरिएबल लें, ठीक है ना। देखिए इस साइड मैंने 2 वेरिएबल लिए थे, तो कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, 2 स्क्वायर यानी 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। इस साइड में मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं 1 और 3 में इसको ब्रेक करूँगा, इस साइड में 1 वेरिएबल ले रहा हूँ, इस साइड में 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, तो इस साइड मेरे 2 कॉम्बिनेशन होंगे 2 पावर 1, और इस साइड मेरे 2 क्यूब यानी 8 कॉम्बिनेशन होंगे। तो वो मेरा केमैप किस तरीके से डिजाइन होगा। हालांकि उस टाइप के केमैप को आपने यूज़ नहीं किया होगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस टाइप की केमैप का यूज़ करके भी इन 4 वेरिएबल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं ये वाला, ये किस तरीके से बनाएंगे आप। ये कुछ इस टाइप से होगा, इधर 1 वेरिएबल लिया है, लेट से 1 वेरिएबल जो आपने लिया है वो ए है 0 1। ग्रे कोड को लेने का क्या फ़ायदा है हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ग्रे कोड में जो आपका सक्सेसिव टर्म्स होते हैं उसमें केवल 1 बिट का डिफरेंस होता है। तो सक्सेसिव टर्म्स में जब केवल 1 बिट का डिफरेंस होगा तो आप वहाँ पर उसको मिनिमाइजेशन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि केमैप में हम मिनिमाइजेशन के लिए आपका पेयर बनाएंगे, क्वाड बनाएंगे, ऑक्टेट बनाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें जो आपके अगर इस टाइप के कोड हम यूज़ करेंगे जिसमें सक्सेसिव टर्म्स में केवल 1 बिट का डिफरेंस होगा, तो वहाँ पर फिर आपका वो मिनिमाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल को लिखते हैं, ये 3 वेरिएबल का केमैप है। तो 3 वेरिएबल के इस केमैप में ये हमने ग्रे कोडिंग यूज़ की है, इस साइड भी हमने 1 बिट की ग्रे कोड साइकिल यूज की है, और इस साइड हमने 2 बिट की ग्रे कोड साइकिल यूज़ की है। अब मान लीजिए कि अगर आपका एक 1 यहाँ पर होता और एक 1 यहाँ पर होता, तो ये आपने पढ़ा होगा कि केमैप को हम फोल्ड करके भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो आप इसको इस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये है आपका 0 0, ये है आपका 1 0, यानी 0 0 ये आपका 0 0 है और ये आपका 1 0 है। यहाँ पर भी देखिए आपका केवल 1 बिट का ही डिफरेंस आ रहा है। 0 0 ये आपका सेम हो जाएगा, और 0 1 यहाँ पर आपका 1 बिट का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप अगर ये वाली साइकिल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें उसको फोल्ड करके भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। या मान लीजिए आपका एक 1 यहाँ पर होता तो आपने पढ़ा होगा कि आप इसको इस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये 0 1 की साइकिल बन जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए एक 1 आपका यहाँ पर होता है, एक 1 आपका यहाँ पर होता है, तो फिर आप इसको डायगनली फोल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि डायगनली फोल्ड करने पर देखिए साइकिल चेंज हो गई। इधर आपकी जो साइकिल चल रही है वो ये 2 बिट वाली साइकिल चल रही है, और इस साइड आपका 1 बिट की साइकिल चल रही है। इसका मतलब अगर आपका यहाँ पर 1 होगा तो फिर आप इस तरीके से इसको फोल्ड को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर यहाँ पर 1 है, लेट से आपका यहाँ पर 1 है, तो फिर उस केस में तो आप इसको जब फोल्ड करेंगे केमैप को तो आपका ये वाली साइकिल लग जाएगा। तो इस तरीके से आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं फोल्ड करके, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए आपका 1 यहाँ पर है, तो फिर आप इसको डायगनली फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि साइकिल चेंज हो गई। इधर चल रही है आपका 2 बिट की साइकिल, इधर चल रही है 1 बिट की साइकिल, तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए अगर चारों कॉर्नर पर 1 होते तो फिर आप इसको केमैप को इस तरीके से आप यहाँ पर क्वाड बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप क्या करते हैं, इसके चारों कॉर्नर्स को फोल्ड कर देते। इधर से आपने ऐसे फोल्ड कर दिया केमैप को, और इस साइड से आपने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है ना। मतलब आपने इस साइड से तो इसको ऐसे फोल्ड किया, और इस साइड से आपने इसको इस डायरेक्शन में ऐसे फोल्ड किया। तो जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर ये साइकिल 2 बिट वाली लग जाएगा, और जब आप इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर ये 1 बिट वाली साइकिल आ जाएगी, ठीक है। जैसे ये 4 वेरिएबल का केमैप यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो 4 वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, तो 4 वेरिएबल में टोटल आपके 2 पावर 4 इक्वल टू 16 सेल यहाँ पर हो जाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टोटल आपके 16 सेल्स हैं यहाँ पर। अब आप 4 वेरिएबल का ये वाला केमैप भी यूज़ कर सकते हैं मिनिमाइजेशन के लिए, और 4 वेरिएबल का आप ये वाला केमैप भी यूज़ कर सकते हैं मिनिमाइजेशन के लिए। इसमें हमने 4x4 का ग्रिड बनाया है, क्योंकि हमें 16 सेल्स
क्रिएट करने हैं फॉर दिस 4 वेरिएबल्स, तो 16 सेल्स को या तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं या फिर हम 8x2 इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। हालांकि इस तरीके की के मैप आपने नहीं पढ़ा होगा, जनरली हम ये वाला के मैप यूज करते हैं। यहाँ पर आपका 2 बिट की ग्रे कोड साइकिल इस डायरेक्शन में चल रही है और 2 बिट की ग्रे कोड साइकिल आपका इस तरीके से चल रही है। यहाँ पर आपका ए MSB है और डी जो है वो आपका LSB है। तो इस के मैप को हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 1 होता, तो फिर आपको इस तरीके से फोल्ड करके मिनिमाइज कर सकते थे। लेकिन मान लीजिए आपका अगर यहाँ पर 1 है तो फिर आप क्या करेंगे, फिर देखिए आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके और इसको इस तरीके से फोल्ड करके भी मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए ये आपका इस तरीके से हो जाता और इस 1 को इस 1 से मैं इस तरीके से फोल्ड कर देता। तो ये दोनों 1 जो हैं ये वाली ग्रे कोड साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। ये वाला 1 और ये वाला 1 इस वाले ग्रे कोड साइकिल में, और ये वाला 1 और ये वाला 1 आपका ये वाले ग्रे कोड के साइकिल में आ जाता। और मान लीजिए आपका अगर केवल यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 1 होता तो फिर अगेन हम हमेशा बोल सकते हैं कि आप इसको डायगनली फोल्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डायगनली फोल्ड करने पर आपको ये मिनिमाइज्ड आंसर नहीं देगा, क्योंकि साइकिल चेंज हो गई है। देखिए अगर आप इस 1 को इस 1 के साथ पेयरिंग कर रहे हैं तो साइकिल सेम होनी चाहिए, साइकिल अलग अलग हो गई। ये डिफरेंट आपका 2 बिट की साइकिल है और ये आपकी डिफरेंट 2 बिट की ग्रे कोड साइकिल है, तो इसलिए डायगनली फोल्ड करने पर आपको ये मिनिमाइज नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पर 1 होता तो आप इसको इस तरीके से करके इन दोनों का पेयर बना लेते और इन दोनों 1s का पेयर बना लेते। लेकिन मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर भी 1 होता तो फिर आप इसको चारों कॉर्नर से फोल्ड कर सकते हैं। इसको ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे फोल्ड किया, ठीक है ना, इसको ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे फोल्ड किया, तो एक ग्रे कोड साइकिल 2 बिट की आपका इस डायरेक्शन में चलेगी और एक ग्रे कोड साइकिल आपका 2 बिट की इस डायरेक्शन में चलेगी। तो फिर उस केस में आपका ये मिनिमाइजेशन में हेल्प करेगा। तो अगर चारों कॉर्नर्स पर 1 है तो फिर आप उसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर डायगनली फोल्ड नहीं हुआ है, यानी ये 1 और ये 1 का मिनिमाइजेशन नहीं हुआ है। एक्चुअली में यहाँ पर हुआ क्या है, ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ मिनिमाइज हुआ है, ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ मिनिमाइज हुआ है, और यहाँ पर ये वाली ग्रे कोड की साइकिल चल रही है। ये वाला 1 इसके साथ मिनिमाइज हुआ है, ये ग्रे कोड की साइकिल, और ये वाला 1 इसके साथ मिनिमाइज हुआ है, यहाँ पर ये वाली ग्रे कोड की साइकिल। तो आपको लग रहा है कि ये डायगनली हुआ है, लेकिन डायगनली हुआ नहीं। एक्चुअली में ये आपने ऐसे फोल्ड किया और इसको ऐसे फोल्ड किया, तो ये साइकिल आपका यहाँ पर सेम ही रही। इस तरीके से आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। या फिर इस 4 वेरिएबल की के मैप को आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं कि हमने 2x8 का यहाँ पर सेल क्रिएट किए, 2x8 की ग्रिड क्रिएट की है। यहाँ पर आपका 1 बिट की ग्रे कोड साइकिल है और यहाँ पर आपका 3 बिट की ग्रे कोड साइकिल है। ये 3 बिट की ग्रे कोड साइकिल है, ये बाइनरी में नंबर्स हैं 0 to 7 अप टू ये 8 आपके बाइनरी में नंबर्स हैं और ये इनके करस्पॉन्डिंग ग्रे कोड्स हैं, ठीक है ना। तो आपके यहाँ पर आपने 3 बिट यूज़ की है BCD, तो आप यहाँ पर ये 3 बिट की ग्रे कोड साइकिल ये वाली यूज़ करेंगे यहाँ पर, तब ये आपका मिनिमाइज़ करेगा, ठीक है ना। और नंबरिंग हम आपको बता ही चुके हैं, आप नंबरिंग किस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि MSB है आपका A और LSB है D, तो इसकी इस सेल की नंबरिंग हो जाएगा 000 विच इज़ 0, ये हो जाएगा आपका 0001 1, ये हो जाएगा 0। देखिए A की वैल्यू 0 है और BCD की वैल्यू है 0 1 1, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, से आप इन सेल की नंबरिंग कर सकते हैं। जैसे कि इसको देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला सेल हो जाएगा 0 1 0 0। इसी तरीके से आप यहाँ पर इन सेल्स की नंबरिंग भी क्रिएट कर सकते हो। तो इसके मैप को भी आप यूज़ कर सकते हैं मिनिमाइजेशन में, लेकिन जनरली हम 4 वेरिएबल के केस में इस टाइप की मैप को यूज़ नहीं करते हैं। हम 4x4 वाला यूज़ करते हैं।